जी नमस्कार। यहाँ बीपीएससी द्वारा जो है वह शिक्षक भर्ती 2023 के लिए लिखित परीक्षा होगी, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, और इसका जो है सिलेबस जारी कर दिया गया है। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला जो विषय है वो भाषा पत्र का है और ये प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। भाग 1 में 25 क्वेश्चन होंगे, भाग 2 में 75 होंगे, 2 घंटे की होगी और कुल अंकों की संख्या भी 100 ही है। और ये प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए ही होगी, यानी कि क्लास 1 से लेकर 12 तक का। पत्र के 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। ये काफ़ी टिपिकल चीज़ कर दिया गया है। जिनको अंग्रेजी में प्रॉब्लम है उनको भी अब अंग्रेजी देना होगा अनिवार्य रूप से। और भाग 2 के अंतर्गत हिंदी, उर्दू या बांग्ला तीनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा और इस पत्र का अर्थांक कम से कम 30% अनिवार्य है। यहाँ तो ये क्लियर ही नहीं किया है कि पार्ट 1 जो है उसमें जो 25 क्वेश्चन हैं इंग्लिश के, उसका भी 30 नंबर लाना होगा, 30%। और पार्ट 2 जो है, जैसे कोई हिंदी ले लेता है तो 75 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो क्या इसमें भी 30 लाना होगा? ये चीज़ क्लियर नहीं किया है और ये चीज़ आगे शायद क्लियर करे। हो सकता है कि 100 नंबर का 30% निकाले, या दोनों का अगर निकालता है तो 8 इसका हो जाएगा और लगभग 22-23 इसका हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है भाषा जो विषय है वह सभी वर्गों के लिए क्लास 1 से 12 के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए समान अध्ययन के 150 प्रश्न होंगे और इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में। ये क्या बात हुई? यानी कि आप जो मर्जी वो पूछिएगा। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ समझिए कि एक प्रकार का रेलवे वाला जो विषय होता है, सभी प्रश्न इसमें आते हैं, गणित के भी, रीजनिंग के भी और साइंस के भी और सामाजिक विज्ञान के भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी सब पूछा जाएगा। क्लियर है? और इस सिलेबस को हम लोग और विस्तार से भी आगे जानेंगे, थोड़ा पढ़ लिया जाए इसको। और ये है माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, अर्थात 9-10 वालों के लिए। और इसमें जो है 2 भाग हैं इसके, 100 नंबर के और 50 नंबर के। 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 का विषय पत्र है, यानी कि सब्जेक्ट वाला, और उम्मीदवार को हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान में किसी एक को चुनना होगा। जैसे कोई सामाजिक विज्ञान इसमें चुनता है तो उसको 100 नंबर के प्रश्नों को हल करना होगा। और माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर भी उम्मीदवार का, अर्थात बीएड आप किए हैं ग्रेजुएशन के बाद तो आपको वहाँ तक का भी पूछा जा सकता है, यानी कि आपके नॉलेज का पूरा जांच किया जाएगा। इससे अच्छा कोई वीडियो सीओ की तैयारी करे। भाग 2 में समान अध्ययन के प्रश्न पत्र होंगे, जिसके प्रश्न सेम वही है। जीएस वाला पार्ट ये हो गया जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस सब पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। और ये हो गया आपको 11-12 क्लास वाला उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए। तो यानी कि जो माध्यमिक के लिए है वही सेम सिलेबस उच्च माध्यमिक के लिए है। अब चलिए इसको विस्तार से हम लोग समझ लें। क्लास प्राइमरी के लिए, प्राइमरी का सिलेबस क्या है? प्राइमरी सिलेबस में आपको तो एक तो हो गया भाषा, और भाषा में भी 2 पार्ट इन लोगों ने कर दिया है। एक कर दिया है इंग्लिश और एक हिंदी, उर्दू, बांग्ला कोई लीजिए। इंग्लिश में हो जाएंगे आपको 25 क्वेश्चन और हिंदी के हो जाएंगे 75 क्वेश्चन। और यहाँ पर बोला गया है कि 30% लाना अनिवार्य है। अब देखिए इस अंग्रेजी को में भी आपको 30% लाना होगा और हिंदी में भी आपको 30% लाना होगा, अर्थात 22 से 23 नंबर, और यहाँ 8 क्वेश्चन सही करना होगा। यानी कि अंग्रेजी भी एक प्रकार से समझिए कि खूब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा विषय हो जाएगा जीएस का, जिसमें ऑल सब्जेक्ट होंगे, मैथ, रीजनिंग वगैरह। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सब पढ़िए। अब आइए माध्यमिक के लिए। माध्यमिक में भी वही चीज़ है, भाषा तो आपको देना ही होगा और साथ ही
इसमें 2 हो जाएंगे, एक हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट से, जैसे कोई आपको सोशल साइंस का है अर्थात हिस्ट्री ले लेता है तो हिस्ट्री का आपको 100 नंबर का परीक्षा देना होगा, और दूसरा आपको जीएस का पार्ट एक होगा 50 नंबर का, ये भी आपको देना पड़ेगा। और सेम यही सिलेबस है उच्च माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में भी सेम यही सिलेबस है। और इसके अलावा इसमें नेगेटिव भी है, नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अब देखना यह है कि ऑप्शन की संख्या 5 होती है या 4 ही पे काम चल जाता है, और नेगेटिव भी रहता है तो कितना रहता है, 1/3 रहता है या 1/4 रहता है या 1/5 रहता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार राज्य के अस्थाई जो निवासी हैं वही फॉर्म को भरेंगे, और साथ ही जो एसटीईटी, बीटीईटी या सीटीटी पास हैं वही देंगे। तो मेरा यही कहना है कि तैयारियों में लग जाइए लोग और जम के तैयारी कीजिए, तभी जाकर सक्सेस मिलेगा। और ये यहाँ पर एक इंग्लिश दे दिया है, थोड़ा जो भी अंग्रेजी जिनका कमज़ोर है उनको काफ़ी इसको ध्यान से पढ़ना होगा, यानी कि तैयारी करना पड़ेगा आप जम के, तभी नौकरी होगी। इस प्रकार ये जो है बीपीएससी के द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।